CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में आपका। और हम उम्मीद करते हैं आप आज के लिए तैयार होंगे। जी बिल्कुल, एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी फ्रेंड्स। हमारी इंक्लूजन सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी दुर्बलता में परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। जब शारीरिक रूप से हम दुर्बल होते हैं, कोई हमारे अंदर फिजिकल लिमिटेशन होती है, कोई कमी होती है, तब अक्सर हम निराश फील करते हैं, हम इंक्लूडेड फील नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं दैट गॉड इंक्लूड्स यू इनटू एवरीथिंग। रेबेका, जो फिजिकल चैलेंजेस की आपने बात करी, शारीरिक रूप से दुर्बलता की बात करी, ऐसी स्थितियों में हम लोग ये देखते हैं कि खास तौर से लोग जो इन दुर्बलताओं से वाकिफ हैं, जो दे गो थ्रू दैट, दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द जनरल एनवायरनमेंट अराउंड, और दे माइट हैव टू फेस ऑस्ट्रेसाइजेशन, या उनको अलग रखते हैं, इवन पॉवर्टी, अलग अलग सिचुएशंस का उनका सामना करना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन जो आजकल कई लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस कमजोरी में, इस दुर्बलता में हम देखते हैं कि प्रभु की सामर्थ, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का अनुग्रह इस सिचुएशन के लिए काफी होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी दुर्बलता में प्रभु का सामर्थ काफ़ी है, और इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं विपिन बिट्टू से। एक गोली ने उनका जीवन अंधकार में ढकेल दिया। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आसपास की सभी लोगों के लिए वो एक आशा और प्रेरणा की किरण बनने के लिए शारीरिक सीमाओं को पार कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे उनके जीवन के अंधकार के समय में भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में चमकता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं विपिन बिट्टू की सच्ची कहानी। अमृतसर के रहने वाले विपिन बिट्टू जब 22 वर्ष के थे तो एक दुर्घटना में गोली लगने के कारण उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैं सोच रहा था कि मैं उसको गोली नहीं चलाने दूंगा, पर जब उन्होंने निशाना लगाकर मेरी ओर गोली चलाई और 12 बोर के छर्रे जब मेरे चेहरे पर लगे तो मेरी आंखों की नसें कट गईं और 3 दिन तक लगातार चेहरे से खून बहता रहा। फिर मेरे छोटे भाई ने मुझे खून दिया, मेरी जान बच गई। इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले जाया गया और वहां वे 2 दिन तक मेरा इलाज करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी आंखों की नसें कट गई हैं, आप इन्हें कहीं भी ले जाओ, अब इनकी आंखें ठीक नहीं हो सकती। इस बात को सुनकर विपिन बिट्टू का मन बहुत दुखी हुआ और वह सोचने लगे कि उनके जीवन में यह सब क्यों घटा। और जब मैं चर्च में बैठा तो उस स्थान पर 7 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया, और उस चर्च में मैं प्रभु के सामने बार बार रो रहा था कि प्रभु यीशु जी, आपने अंधों की आंखों को खोला है, मेरी भी आंखें खोल दो। 7 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया। 7 दिन के बाद वो चर्च ज्योति से भर गया। इफिसियों की पत्री 1:18, जिस तरह से ये वचन मेरे सामने आया और यीशु मेरे सामने आए, मैंने तेरे हृदय की आंखें, मन की आंखें खोल दी हैं। मेरे पुत्र, तुम उठो और अपनी गवाही बोलो, प्रचार करो। आज के बाद मैं तेरे साथ हूँ, तेरे जीवन की सभी आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा। प्रभु के वचन का प्रचार करने का मार्ग आसान नहीं था। कदम कदम पर लोगों ने विपिन बिट्टू को ताने दिए और इनकार भी किया। जब मैंने इस स्थान में आकर प्रचार शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे अस्वीकार किया कि तुम तो स्वयं अंधे हो, तुम्हारी तो खुद की आंखें नहीं खुली। लेकिन मैंने वचन में से ये जवाब दिया कि देखो, आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। तो मेरी आत्मिक आंखें प्रभु यीशु ने खोल दी जब मैंने उनका दर्शन पा लिया। और ये जो शारीरिक आंखें हैं, वे कई बार हमें नर्क की ओर ले जाती हैं और पाप की ओर ले जाती हैं। इस तरह विपिन लोगों को वचन के द्वारा प्रेरित करते चले गए और बहुत सारे लोगों के जीवन परिवर्तित हो गए। कई बहनों भाइयों ने ये बात भी बोली कि अब आपकी शादी नहीं हो सकती। और एक बार मेरी एक आंटी ने भी ऐसा कहा, और जब उन्होंने ऐसा कहा तो रात को परमेश्वर ने उनको सपना दिखाया कि विपिन बिट्टू के 3 बच्चे हैं। प्रभु की इच्छा के अनुसार आज विपिन की पत्नी उनका पूरा सहयोग करती हैं। उनके 3 बच्चे हैं,
और पूरा परिवार मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं। और हम जगह जगह अमृतसर, पट्टी, विभिन्न विभिन्न स्थानों में, बहुत सारे गांवों में जिस तरह संत पौलुस ने बहुत सारे चेले बनाए, उसी तरह प्रभु ने मुझे भी अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। जितने भी अंगहीन लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके भीतर एक साहस भरना चाहता हूँ कि संसार के लोग चाहे आपको कुछ भी कह दें, पर संसार की आवाज को नहीं सुनना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आने वाले समय में परमेश्वर आपको सामर्थ्य दें, आपको बल दें मेरी गवाही के द्वारा, और कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी है। मैं बहुत बार जब स्टेज से प्रचार करता हूँ तो मैं अपने विषय में कहता हूँ कि मैं वर्ल्ड स्टार हूँ। अपनी गवाही के माध्यम से और परमेश्वर के वचन के माध्यम से विपिन सबको मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि आम लोग विकलांग लोगों को शामिल करने से संकोच करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि जैसे आप हरेक को, विकलांगों को भी, आपको भी परमेश्वर ने ही रचा है। आप उनके साथ मिलकर चलो और उनके प्रति प्रेम को दर्शाएं, मिलकर चलें, सहानुभूति दिखाएं, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। दोस्तों, विपिन बिट्टू की कहानी इस बात की प्रबल गवाही है कि कैसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए समाज के सबसे कमजोर और बहिष्कृत सदस्यों का भी उपयोग कर सकते हैं। अपनी शारीरिक दृष्टि खोने के बावजूद विपिन ने कभी भी अपनी आत्मिक बुलाहट को नहीं खोया और उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, और लेकिन वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे। दोस्तों, आपने देखा इस कहानी में कि हमारी दुर्बलता के बावजूद भी प्रभु मौजूद है। प्रभु की सामर्थ उस दुर्बलता को खत्म करती है, पूरा करती है। वो प्रभु की सामर्थ एक तरीके से हमारे लिए अनुग्रह है, प्रभु का दैट ग्रेस। दोस्तों, मुझे याद है एक दफ़ा मेरी डॉटर वायलिन का लेसन कर रही थी और उसको टीचर ने बोला कि तुम्हें अब रिसाइटल करना होगा, परफॉर्म करना होगा लोगों के सामने। और उस समय वो थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस थी और घबराने लगी कि मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे परफॉर्म करूँगी, मैं तो ज़्यादा मेरे को आता नहीं है, कहीं मेरे से अच्छी तरह से नहीं हुआ या लोग मजाक उड़ाएंगे। अलग अलग चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्ट होने लगी। तो उसकी वायलिन की टीचर ने कहा, चिंता मत करो, जो कुछ तुम्हें मैंने सिखाया है उसे कंसंट्रेट करो और उसे परफॉर्म करो, और मैं तुम्हारे साथ स्टेज पे होंगी, साथ में वायलिन प्ले करूंगी, और तुम्हारी जो कमी होगी वो ढक जाएगी मेरे प्लेइंग से। और आपने देखा इस कहानी में, आपने समझा इस कहानी से, इस कहानी का मतलब ये है कि अगर मेरी डॉटर जो प्ले करती वायलिन और जहाँ पर भी उसकी कमी आती तो उसकी टीचर टेक ओवर कर लेती, और टीचर की धुन तो बहुत अच्छी होती तो टीचर की धुन उसकी कमी को दबा देती। एंड यही तरीका है, यही समझ है प्रभु के वचन के लिए हमारे लिए। आपकी कमी अगर है, मेरे में अगर कुछ दुर्बलता है, तो प्रभु की सामर्थ उस दुर्बलता को, उस कमी को पूरा करेगी, और प्रभु जो सामर्थ देगा वो प्रभु का अनुग्रह होगा। आइए देखते हैं प्रभु का वचन इस बारे में क्या बोलता है। 2 कुरिन्थियों 12:9 में वचन इस तरीके से बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस को अच्छी समझ थी और उसने उसी समझ से बोला कि जो भी दुर्बलता पौलुस की है, वो दुर्बलता प्रभु की सामर्थ कंप्लीट करेगी। प्रभु की सामर्थ उस दुर्बलता में जो भी खामियां हैं उसको दूर कर कर प्रभु की सामर्थ नजर आएगी। एंड वो प्रभु का सामर्थ देना इज अ एक्ट ऑफ ग्रेस। वो अनुग्रह का कार्य है प्रभु की तरफ से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आप दुर्बल हैं, हो सकता है शारीरिक रीति से आप वैसे योग्य नहीं हैं, या आपको परिपूर्णता नहीं दिखती है अपने आप में जैसे दुनिया के लोगों में आपको नजर आ रही है, और उस वजह से यू फील लेफ्ट आउट, उस वजह से आप ऐसा लगता है आप अलग हो गए हैं, एक्सक्लूडेड हैं, तो ये जानिए, ये दुर्बलता, ये कमी, ये वीकनेस प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की सामर्थ से पूरी होती है। एंड दैट इज ऑल दैट यू नीड। दोस्तों, आप निराश ना फील करें, मगर प्रभु में आशा पाएं, वो आपको बल देता है। और प्रभु यीशु मसीह को जब आप अपनाते हैं, उनको अपने जिंदगी में उनके आमंत्रण को लेते हैं, तो आप ये जानिए कि ये बल आपका है, और इस बल से आप जीवन जी सकते हैं। भले ही दुनिया कुछ बोले, भले ही आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो, भले ही आप दुर्बल हैं, मगर प्रभु में आप सामर्थ्य से पूर्ण हैं,
और ये जीवन प्रभु की उपस्थिति में जी सकते हैं, खुशहाली का आने वाले दिन की आशा के साथ। मैं उम्मीद करता हूं इस वचन को जानने के बाद आप आशापूर्ण हुए होंगे और एनकरेज हुए होंगे। जी हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए काफ़ी है और इस दुर्बलता के साथ परमेश्वर हमारे जीवन से अपने मकसद को पूरा करना चाहता है दोस्तों। और आइए दोस्तों, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सीबीएन प्रेयर लाइन में हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। अगर आज आपके जीवन में कोई भी चैलेंजेस हैं, किसी वजह से आप इंक्लूडेड फील नहीं कर रहे हैं, आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, क्यों ना आप हमें कॉल करें, अपनी चैलेंजेस, अपनी प्रॉब्लम्स आप हमारे साथ शेयर करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में जानेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, नंबर याद रखिएगा 9910401010। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद समय है कोई शक का, और उसमें हम बड़े सारे महत्वपूर्ण जीवन से संबंधित सवालों को पूछेंगे और उसके ऊपर परमेश्वर की राय प्रभु के वचन के द्वारा जानेंगे कि प्रभु क्या कहता है। सो स्टे ट्यून, वील बी राइट बैक। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, समावेश की, खासतौर से उन भाई बहनों के लिए जो अपने आप को शारीरिक रूप से चैलेंज प्राप्त जानते हैं और फिजिकली डिसेबल्ड देखते हैं अपने आप को, और जगह जगह से एक्सक्लूडेड फील करते हैं। जी बिल्कुल, अक्सर जब हमारे जीवन में दुर्बलता आती है तो फिजिकल कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। लेकिन आज हम जान रहे हैं कि हमारी कमज़ोरी में परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ बनकर काम करता है, और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए काफ़ी है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े। समय है कि हम आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब आपको दें। हमारे दर्शक ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं, हमारा परमेश्वर भला है और हमसे प्रेम करता है, फिर वो हमारे जीवन में दुर्बलताएं कैसे अलाउ करता है? दोस्तों, आपको मालूम है कि हम लोग इस समय गार्डन ऑफ ईडन में जो घटना हुई थी फल खाने की और आदम और हवा की प्रभु के प्रति डिसोबीडियंस की, उसके बाद का समय झेल रहे हैं, जहां पर एक फॉलन नेचर ऑफ द होल क्रिएशन हम देख रहे हैं। क्रिएशन ट्विस्टेड है एंड वी आर सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। हम उस जो पाप हमारे अंदर है, पाप पूरी सृष्टि में है, उसके खामियाने को हम लोग भुगत रहे हैं। और दोस्तों, एक और मैं आपको होप देना चाहूँगा इस पर्टिकुलर सवाल के थ्रू, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है, आने वाले समय में एक समय आएगा जब पुरानी बातें जाती रहेंगी, मतलब आजकल की बातें जाती रहेंगी, आजकल की दुर्बलता जाती रहेगी, और एक समय आएगा जहाँ पे ना रोना होगा, ना पीड़ा होगी, ना मृत्यु होगी। सारी चीजें बदल जाएंगी, सृष्टि बदल जाएगी। द अनट्विस्टेड विल बिकम द राइट वे, एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुधर जाएंगी प्रभु की उपस्थिति से। तो आई थिंक दैट विल बी द डे व्हेन वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर थिंग्स बीइंग सेट राइट, एंड उसी होप में, प्रभु की सामर्थ में हम जी सकते हैं। और अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अलाउ करते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। दोस्तों, आइए देखिए हमारा दूसरा सवाल, और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, एक कलीसिया के तौर पे, विश्वासियों के तौर पे हम कैसे अपने चर्चेस में और अपने परिवारों में और इंक्लूसिव बन सकते हैं? प्रभु का वचन मरकुस 12:31 में बोलता है, लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से हम प्रेम रखें। और प्रैक्टिकल तरीकों से हम करा सकते हैं कि कलीसिया में हम ऐसी प्रोविजंस बनाएं, ऐसी डिवाइसेस बनाएं जहां पर उनको लगे कि ये उनके लिए स्पेशली बनाया गया है। मे बी जहां पे सीढ़ियां हैं वहां पे रैंप बना दें, बैठने की अवस्था है तो वहां पर एक कंफर्टेबल बैठने की जगह बना दें उनके लिए। और जैसे हमारे प्रोग्राम्स में होता है कि हम लोग साइन लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो ऐसे करके अलग अलग चीज़ों के द्वारा ऐसा लगे कि जो भी शारीरिक रूप से दुर्बल हैं उनको अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको हमने झेल नहीं रहे हैं, बल्कि वी आर मेकिंग देम फील एक्स्ट्रा स्पेशल एंड इंक्लूडेड।
और साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें cbnindia.org/cbn offerings। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चैट के द्वारा भी आप काउंसलिंग पा सकते हैं। अब समय है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, हम आपसे आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन में जो हमारी दुर्बलताएं होती हैं, हमारी कमियां होती हैं, शायद फिजिकल लिमिटेशंस हमारे जीवन में आ जाती हैं। आज हम जान रहे हैं कि इन लिमिटेशंस में भी, इन कमियों में भी परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए हमारे जीवन में काफ़ी है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्रभु की सामर्थ को हम जान सकें और उनकी सामर्थ में हम जी सकें अपनी दुर्बलताओं के साथ। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं प्रभु कि आप महान हैं, आप हमारे लिए विचार करते हैं और आपकी जो समझ है, सोच है, हमसे कहीं ऊपर है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय खास तौर से हमारे भाई बहनों के लिए जो शारीरिक दुर्बलताओं में जीते हैं और उस वजह से लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर चुके हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों के साथ वो जूझते हैं, स्ट्रगल करते हैं जो हमारे लिए, काफ़ी सारे और लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वो अपने आप को कम महसूस ना करें या साइडलाइन महसूस ना करें और ना ही निर्बल या बिल्कुल विफल महसूस करें। वो ये जाने कि प्रभु के सामर्थ्य में उनकी पूर्ति है और प्रभु की उपस्थिति से वो बल प्राप्त करें और उस बल के साथ वो जीवन जिएं जो प्रभु देता है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका सामर्थ, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम उनको छुए और उनको एक नई जिंदगी दे और आने वाले दिनों के बारे में एक नई आशा दे, ताकि उस आशा से वो जीवन जी सके। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर हम अपनी सब दुर्बलताओं पर जय पा सकते हैं। अपनी वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ्स में हम बदल सकते हैं। आइए देखते हैं प्रभु का वचन मेरे और आपसे आज क्या बोलता है। तो आइए दोस्तों, जो भी भय, कमी हमारे जीवन में है उसे दूर कर आज हम परमेश्वर का हाथ थाम लें, जो हमारे साथ है, हमारा मददगार है, हमारा अब्बा पिता है, और वो अपने अनुग्रह से हमारे जीवन को भरना चाहता है और उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए काफ़ी है। रेबेका, जो भय है, भय हमें रोकता है, मगर प्रभु की सामर्थ हमें रिलीज करती है पूर्णता से जीवन जीने के लिए, और प्रभु के सामर्थ के साथ हमारी दुर्बलता भी खत्म हो जाती और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि इस पूरे हफ्ते हम सेंट मैरीज चर्च थुम्बरसरी की कॉयर के गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, और अब समय है कि हम इनके पासवान के साथ मुलाकात करें। है। आइए दोस्तों, अब मिलते हैं उनके पासवान रेवरेंड फादर डॉफिन से, और इस कहानी को हमारे पास लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर जीजो जॉन।
मैं और मेरा छोटा भाई एक छोटे से परिवार में पले बड़े हैं। हमारे पापा एक ड्राइवर थे, हमारी माँ एक गृहिणी थी और मुर्गियां व एक बकरी की देखरेख करती थी। हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। चर्च और विश्वास की शिक्षा का हम पर हमेशा बड़ा प्रभाव रहा है। निश्चय ही इसने मुझे अपना मार्ग चुनने के लिए प्रेरित किया। मैं 10वीं कक्षा के बाद सेमिनरी में दाखिल हुआ। 27 दिसंबर 2017 को मुझे केरल के इरंजलकुडा क्षेत्र में एक पास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस चर्च भवन का निर्माण 1995 में शुरू हुआ था और वर्ष 2000 में इसमें सेवा कार्य आरंभ किया गया। हमारी इस मंडली में लगभग 200 परिवार हैं जो बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास उस क्षेत्र में कई अन्य धार्मिक संगठन कार्यरत हैं। सेंट ऑगस्टीन के अनुसार जो लोग गाते हैं वो 2 बार प्रार्थना करते हैं। यहाँ की गायन मंडली आराधकों को 2 बार प्रार्थना करने में सहायता करती है। हमारे मंडली के अधिकांश लोग साधारण लोग हैं। उन लोगों के बच्चे इस गायन मंडली में मुख्य सहभागी होते हैं। बाइबल के कुछ ऐसे पद हैं जिन्होंने मेरे जीवन में मुझे प्रभावित किया। 1 कुरिन्थियों 15:10 में पौलुस कहते हैं, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। और पौलुस फिलिपियों 1:21 में कहते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरा जीवन मुझे मसीह ने दिया है और मुझे उसके लिए जीना है। प्रेरित पौलुस का एक और पद है जो फिलिपियों 4:13 है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम मसीह पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी बुद्धि और आयु बढ़ती गई और वो ईश्वरीय और मानवीय अनुग्रह बढ़ता गया। इस समय हम सबके पास अधिक ज्ञान और बुद्धि है, परंतु हम सांसारिक सुखों और नशीले पदार्थों की खोज में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम अपनी छोटी सी मंडली में सीबीएन के आने से बहुत उत्साहित हैं। हम बहुत धन्यवादी हैं और गर्व करते हैं कि सीबीएन ने हमारी आत्मिक सेवकाइयों और गायन मंडली के बारे में दुनिया को बताने का मिशन कार्य शुरू किया है। सीबीएन अपने दर्शकों को उनके आत्मिक जीवन में बढ़ने में सहायता करता है। मैं हर किसी से निवेदन करता हूं कि वे उनकी इस महान सेवा में उनका साथ दें। थैंक यू फादर डॉफिन, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और आपने कई सारे परमेश्वर के वचन आपने कहे बाइबल में से, और ये वचन जो आपने कहा दैट आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, हम सबके लिए बहुत ही इंकरेजिंग है, स्पेशली हमारे आज के थीम के लिए दैट इंडीड कोई भी फिजिकल दुर्बलता हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, लिमिटेशंस क्यों ना आ जाए, फिर भी हम कह सकते हैं आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जी हाँ दोस्तों, प्रभु की उपस्थिति ही हमारा सामर्थ है। हिज प्रेजेंस इज आवर प्रोविजन। आज के हमने एपिसोड में देखा विपिन बिट्टू की लाइफ से कि कैसे टर्न अराउंड होता है प्रभु की उपस्थिति से। प्रभु के वचन से देखा कि हमारी दुर्बलता में, हमारी वीकनेस में प्रभु की सामर्थ है, जिसकी वजह से हम उभर सकते हैं और आने वाले कल की आशा को जान सकते हैं और उस उम्मीद में जी सकते हैं। दोस्तों, समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, और आज भी सेंट मैरीज चर्च तुम्बरसरी की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत। इस गीत को हम सुनेंगे, इससे हम आशीष पाएंगे, और इस गीत का इसके वर्ड्स कहते हैं दैट गॉड आई एम कॉलिंग आउट टू यू, परमेश्वर मैं तुझे बुलाता हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को पुकारें। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है। और दोस्तों, अगर आपकी चर्च कॉयर्स भी एक नई ज़िंदगी पर आकर अपने गीतों के द्वारा हमें आशीषित करना चाहती है, तो देर न करें, जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और आप अपने चर्चेस को रजिस्टर कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org। दोस्तों, अब हमारा समय है जाने का, मगर उससे पहले मैं याद दिलाऊं, कल सुबह 6:30 बजे मिलिएगा हमें। कल के स्पेशल एपिसोड है हमारे सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, उनको इंक्लूड करने के लिए लाइफ हमारे सोसाइटी में, और उनको अलग महसूस ना करने दें।
तो प्लीज डू जॉइन अस टुमारो। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार। हैव अ ब्लेस्ड डे फ्रेंड्स। नमस्कार। ഞാനിതാ നൽകുന്നു ദൈവമേ എന്റേതായുള്ളതെല്ലാം. ഞാനിതാ നൽകുന്നു ദൈവമേ എന്റേതായുള്ളതെല്ലാം. കനിവോടെ സ്വീകരിക്കൂ, അലിവോടെ അനുഗ്രഹിക്കൂ. കനിവോടെ സ്വീകരിക്കൂ, അലിവോടെ അനുഗ്രഹിക്കൂ. ഞാനിതാ നൽകുന്നു ദൈവമേ എന്റേതായുള്ളതെല്ലാം. ആബേലേകിയ കാഴ്ചകൾ പോൽ, അബ്രാമേകിയ കാഴ്ചകൾ പോൽ, ആബേലേകിയ കാഴ്ചകൾ പോൽ, അബ്രാമേകിയ കാഴ്ചകൾ പോൽ, ഞങ്ങളൊന്നായി നൽകും കാഴ്ചകൾ സദയം നാദാ സ്വീകരിക്കൂ. ഞാനിതാ നൽകുന്നു ദൈവമേ എന്റേതായുള്ളതെല്ലാം. ഞാനിതാ നൽകുന്നു ദൈവമേ എന്റേതായുള്ളതെല്ലാം. നിഴലായി നീങ്ങുവൻ ഉറവുകളും, മുറിവേറ്റ ഹൃദയത്തിൻ നൊമ്പരവും. നിഴലായി നീങ്ങുവൻ ഉറവുകളും, മുറിവേറ്റ ഹൃദയത്തിൻ നൊമ്പരവും. കാഴ്ചയായി നൽകുന്നു തമ്പുരാനേ, കനിവോടെ സ്വീകരിച്ചനുഗ്രഹിക്കൂ. ഞാനിതാ നൽകുന്നു ദൈവമേ എന്റേതായുള്ളതെല്ലാം. ഞാനിതാ നൽകുന്നു ദൈവമേ എന്റേതായുള്ളതെല്ലാം. കനിവോടെ സ്വീകരിക്കൂ, അലിവോടെ അനുഗ്രഹിക്കൂ. കനിവോടെ സ്വീകരിക്കൂ,